अब इसके बाद हमारे बीच ज्योति दीदी जी हमारे बीच ज्वाइन हुई हैं। मैं चाहूंगा कि ज्योति दीदी जी अपने आप को अनम्यूट करें। ज्योति कदम। ज्योति दीदी जी। जी, ओम शांति। ओम शांति दीदी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। आपने अपना की। जी जी जी, बोलिए। मैं महाराष्ट्र से हूँ और मेरा एज 42 है, 42 अबव है। और एनडीएस में दिसंबर से मैं एक ग्रुप से ज्वाइन हुई थी, तब से मुझे पता चला है। तो अभी ज्ञान में तो 8 साल से है, नौवा लग गया है। तो देखो, जी अमृत वेला सब कुछ अच्छा हो रहा था, सब कुछ रूटीन में था, लेकिन बॉडी के भी पेपर्स आते हैं ना। तो वैसे ही जी। अगस्त में एक पेपर आया, तो उसमें समझ में आया कि बल्कि यूट्रस का प्रॉब्लम हो गया है। और एंडोमायोमेट्रिसिस जो है, जो रिवर्स नहीं होता। साइंस भी बोलते कि ये नहीं रिवर्स होगा। तो डॉक्टर जो जब भी मैं मुंबई गई थी, लौकिक में भाई का पार्ट था, तो उसने जहाँ पे चेकअप किया पवई में, जो नवीन मुंबई में बहुत एडवांस डॉक्टर होते हैं ना, उन्होंने सबने यही बोला कि आपको यूट्रस निकालना पड़ेगा। तो संकल्प नहीं ओके। आया, लेकिन ऐसे लग रहा था कि नेचुरल कुछ तो मिल जाए। तो बाद में मैंने होम्योपैथिक किया। तो होम्योपैथिक भी डॉक्टर बोले कि 100% क्योर नहीं होगा, हम पूरा गारंटी नहीं दे सकते। तो फिर भी चल रहा था। और बाद में उसके वजह से क्या होता है, ब्लीडिंग बहुत 15 to 20 डेज एंड अबव होता है, फिर हमारे पूरा वीकनेस आती है। तो उसकी वजह से मेरा वीकनेस आ गया, बार बार नींद, है ना, उसको एनेमिया बोलते हैं। और एनीमिक। एनीमिया, हाँ, एनीमिया, एनेमा से भी क्योर हुआ। जी। और ग्रीन जूस से। जी 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 जी। तो बहुत तो सुंदर। ये रमणीक शब्द भी आप लोग यूज करते हैं। तो एनीमिया ऑल्सो क्योर्ड बाय एनेमा एंड ग्रीन जूस। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे हुआ कि वहां से मुझे बहुत सारे टैबलेट्स भी दिए गए, जैसे कि विटामिन के B3, B6, B12, फिर ज्योति विटामिन बहन, डी आपने खत्म हो गया था, सब कुछ बहुत ज्योति बहन, डेफिशिएंसी हो आपने गया। अनीमा से अनीमिया को हरा दिया। हाँ। ज्योति बहन, हाँ अनीमा जी। से अनीमिया को हरा दिया आपने। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो ना, जी अगस्त से चालू था। डॉक्टर्स भी इसको, है ना, क्या बोलते हैं, सीजरिंग एंड वो सब कटिंग का ही बोलते हैं ना, कि हमको ये पार्ट नहीं चाहिए। लेकिन एनडीएस जो ऐसा है, जो कुछ भी कट करने को नहीं बोलता, उल्टा वो उसको सुधारता है। तो ये सीखा एनडीएस से। तो मुझे लगभग नवंबर एंडिंग में, 25 नवंबर को मुझे एनडीएस के बारे में किसी ग्रुप में ज्वाइन किया कराया किसी बहन ने। तो वहां से थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन मिली। जहाँ पे होम्योपैथिक हार गया, एलोपैथिक हार गया, वहां पे एनडीएस जीत गया। मैंने थोड़ा एनडीएस के थोड़ा साथ। एनडीएस के आयुर्वेदिक साथ भी देखा, आयुर्वेदिक भी ए- चालू था, लेकिन फुल कॉन्फिडेंस नहीं। लेकिन एनडीएस ने मुझे पूरा कॉन्फिडेंस दिया। इनके सारे वीडियो सुनती थी, सब कुछ। ग्रीन जूस भी घर में बनाती थी, उसका टेस्ट ही नहीं था। लेकिन जब भी मुझे कैंप मिला एक जयसिंहपुर में, यही एनडीएस के ग्रुप में ज्वाइन हुई थी उनके वजह से, तो वहां पे भी अटेंड किया 3 डेज का। तो सब कुछ सीखने को मिला, बहुत अच्छा गाइडेंस मिला उनके साथ, कॉन्फिडेंस बढ़ा। फिर December 20 से रेगुलरली किया। तो जनवरी में भी 16 डेज अबव हुआ ब्लीडिंग, लेकिन वीकनेस नहीं आया, एनेमिया नहीं हुआ। जो नींद आती थी बार बार। और मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया कि भले ब्लीडिंग हो रहा है, फिर भी मेरा ग्रीन ब्लड से, ग्रीन ब्लड बोलते थे, ग्रीन ग्रीन जूस इज अ ग्रीन ब्लड। तो ये डेफिनेटली। कॉन्फिडेंस था कि मुझे वीकनेस नहीं आ रही, कुछ भी नहीं, ब्लीडिंग भी हो रहा है, लेकिन फुल कॉन्फिडेंस। तो ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला। उसके बाद 2-3 मंथ ऐसे हो गया कि अभी रेगुलर प्रॉब्लम भी स्टार्ट है और ब्लीडिंग भी खत्म हो गया। तो ये सारा एनडीएस की वजह से ही पॉसिबल हुआ, एनीमिया। लेकिन मैं उसको 100% नहीं कर रही हूँ। फर्स्ट मंथ में 100% करने की कोशिश किया, क्योंकि हमारा थोड़ा पुराने संस्कार होता है खाने का, तो एक टाइम खाने का है। और बहुत बार पूरा 100% भी होता है, कभी 80% होता है, ऐसे चालू है। तो मेरा अभी ज्यादा जोर है कि मुझे 100%
करना है। तो थैंक यू सभी को, और एनडीएस को और एनडीएस की टीम को। और अभी भी महाबलेश्वर गए तो महाबलेश्वर में एकता सिस्टर के थ्रू आए और वहां पे तो बहुत एंजॉय किया, सब कुछ सीखा। संगठन में बहुत बहुत सीखने को मिला, बहुत कुछ अलग 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 हर बार। तो मैं यही चाहूंगी कि जहाँ भी ये कैंप से संगठन से हमारा क्या होता है कि बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ता है और सभी वही करने वाले होते हैं, तो घर में आके थोड़ा रेगुलर हो जाता है। तो अभी तो मैं 100% इस एंडोमायोमेट्रिसिस से और बल्कि यूट्रस से बाहर आ गई हूँ। मेरा वजन फर्स्ट मंथ में 3-4 kgs कम हुआ, लेकिन बाद में कम नहीं हो रहा था, क्योंकि जो भी ब्लड लॉस हुआ है वो रिपेयर करने में ये ग्रीन ब्लड मुझे हेल्प कर रहा है। तो फ्यूचर में वो भी कम ज्यादा होगा, लेकिन टुडे आई एम फिट एंड फाइन। थैंक यू फॉर एनडीएस टीम और हमारे शिव बाबा जो उन्होंने इस रास्ते पर लाया, नहीं तो आज मैं सर्जरी करके घर में बैठी होती। और सर्जरी कॉस्ट मुंबई में मुझे 2,50,000 तो बताया था, तो वो सर्जरी भी बच गई, पैसे भी, धन भी बच गया और बाबा के सेवा के लिए शरीर भी अच्छा हो गया। तो सबसे पहले तो मोस्ट इम्पोर्टेंट, अमृत वेला फिर से रेगुलर हुआ मेरा, फ्रेश अमृत। थैंक यू सभी। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्योति दीदी कि आपने हिम्मत का एक कदम रखकर हमारे साथ अनुभव शेयर किया। होता ये है कि खासकर बहनों के साथ जब उनको कुछ ऐसी पर्सनल प्रॉब्लम्स आती हैं तो वो समाज में सबके सामने खुलकर आ पाने में इतना कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं। और ये तो जूम सेशन है, लाइव यूट्यूब पे भी जाएगा, लेकिन आपकी एक हिम्मत के कदम ने ना जाने कितनी बहनों को एक नया जीवन देने का काम किया है। क्योंकि इस बारे में वो खुलकर अपने घर में बात भी नहीं करती हैं, और जब तक वो प्रॉब्लम इतनी ज्यादा हो जाती हैं तो तब तक बात हाथ से निकल जाती है। लेकिन ये प्रॉब्लम एनडीएस में कोई बीमारी का इलाज तो होता नहीं है, जैसे आपने देखा जाना। यहाँ तो शरीर की सफाई होती है, और जो बीमारियों का कारण है उस पके हुए भोजन को और दूध को बंद किया जाता है, जिसके माध्यम से शरीर के अंदर अपने आप शरीर अपने आप को ठीक करता है। तो जो आपने तो अभी आप बताया कि सिर्फ 100% अभी तक आपने फॉलो भी नहीं किया। दिसंबर से आप कर रही हैं, हाँ, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मार्च 5 महीने। अप्रैल रिजल्ट बहुत ही अच्छा आ रहा है, तो मैं नॉर्मल हूँ, अभी खतरे से 100% बाहर हूँ और मुझे ये फॉलो करना है और 100% तक जाने का कोशिश है। सोचिए, अभी 100% भी फॉलो नहीं किया और आपको 100% से ज्यादा नतीजे मिल गए मिल हैं। गया। जब आप 100% फॉलो कर लेंगे तो शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, सामाजिक, न जाने कितनी सारी आप यात्राओं पर कितनी सारी उन्नति आप पाएंगे। साथ में दुआओं का खाता कितना बनेगा, क्योंकि जी। आपकी बातों को सुनकर, आपके मुख से उच्चारे हुए एक एक शब्द को सुनकर, इस ग्रुप में भी इस वक्त 51 लोग हैं, उसमें से 51 परिवार हैं, और एक परिवार के साथ 500 लोग ज्वाइन होते हैं। तो आप सोचिए, लगभग 2.5 लाख लोग आपकी बातों को सुनकर कोई एक भी मोटिवेट होकर एनडीएस को करेगा, और उसका घर में ये ऑपरेशन से बच गया, वो बीमारियों से बच गए, डर से निकल गए। तो सोचिए कितनी दुआएं आपको लगेंगी। साथ साथ में हम कितने लोगों को बचा सकेंगे उस खतरनाक जीवन के दर्द से। देखो, पैसा फिर भी कमाया जा सकता है, ठीक है, लेकिन ना तो समय वापस आता, ना वो शरीर कभी वापस आता। तो आपने एनडीएस को फॉलो करके खुद को तो स्वस्थ किया ही किया, पर 2.5 लाख लोगों तक, उनमें से अगर हम कहें तो 50-60% जो बहनें सुन रही हैं, उनको एक विश्वास दिला दिया है कि अगर वो भी शुरू करें तो, जैसे भी थोड़ी देर पहले हमारे बीच एक बहन ज्वाइन हुई थी, राजुल बहन, जिनको बीपी से डर लग रहा है कि बीपी कैसे दूर होगा, तो आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगी? वो भी सुन रही हैं। बीपी कुछ नहीं है, कैंसर कुछ नहीं है। अभी 70 साल में हमारी प्रतिभा जी ने घुटने का ऑपरेशन हटा वो खत्म कर दिया, मतलब घुटने का ऑपरेशन उनका कैंसिल हो गया। उनके घुटने का आजकल तो दिल्ली में पैकेज होता है, एक घुटने का 2.5 लाख, दो में 5 की जगह 4 लाख में आपका हो जाएगा। तो इस तरह के पैकेजेस भी होते हैं यहाँ।
तो पैसा तो बचा बचा, पर व्यक्ति की जिंदगी कितनी अच्छी हो गई। ऑपरेशन सॉल्यूशन नहीं है, उसके बाद वो सारी जिंदगी एंटीबायोटिक्स, बीमार, वो सारी चीजें चलती हैं और व्यक्ति एक तरह से मोहताज हो जाता है एक उम्र के बाद। लेकिन वो 70 की एज में वो सेहतमंद हो गई। आप ऐसी बीमारी को आप हरा के आई हैं जिसके बारे में सभी पैथियां नमस्कार कर चुकी थी, भैया हमारे बस के नहीं है। कैसे? संकल्प से आपने संकल्प किया, परमात्मा को याद किया, समर्पण किया और एनडीएस को संपूर्ण रीति से आपने फॉलो किया। उसमें अपना कोई दिमाग नहीं लगाया। और साथ साथ में कोई शक भी नहीं किया कि होगा या नहीं होगा। क्या हम सही कह रहे हैं? दी, जी जी, दीपक यहाँ भाई पे जी, जी सुमन बहन दीपक जी। भाई जी, जी जैसे है ना, ज्योति दीदी ने देखो कितना अच्छा कार्य किया है, मैंने अपने पे प्रैक्टिकल करके दिखाया है। आजकल यही प्रॉब्लम बहनों में 90% हो गई है भाई जी, सभी को यही प्रॉब्लम है, जिसको सुना है यूट्रस की प्रॉब्लम है सभी को। 15 तो साल इसके की लिए बहन जी, मैं थोड़ा कर रहा हूँ। 15 साल की उम्र से ही बहनों को पीसीओडी पीसीओएस की शुरुआत हो जाती है, प्रॉब्लम, इरेगुलर पीरियड्स की, बहुत ज्यादा पेन्स होते हैं और वो धीरे धीरे फिर जी अवॉइड कर दिए जाते हैं दवाइयों को देके कि चलो ये तो नॉर्मल है। बिल्कुल। और उसके बाद जब वो दूसरे घर में जाती हैं तो तब तक उनका हार्मोनल दवाइयां खा के हार्मोनल इम्बेलेंस हो जाता है। उसके बाद जिम्मेवारी इतनी आती है तो शरीर पे तो ध्यान जाता ही नहीं है, सिर्फ दवाइयां खा ली, काम चल गया। फिर वो नए जीवन को इस दुनिया में लेके आती हैं, नए शिशु को इस दुनिया में लेके आती हैं। वो बीमारी जो उनके शरीर बिल्कुल में पनप रही थी, वो बीमारियां हॉर्मोन्स दवाइयों के माध्यम से उस नए जीवन में भी दब चली जाती है। जी वो भाई जी नवजात शिशु बिल्कुल। बचपन से ही बीमारियां लेके आता है और वो होते 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 उसके बाद तो आजकल फाइब्रोइड, सिस्ट, यूट्रस की तो प्रॉब्लम, ये सब तो कॉमन हो गई है। इसके तो पूरा जंजाल है, पूरी बीमारियों की लिस्ट है। तो सुमन बहन, ज्योति बहन, आप सबकी ये नैतिक जिम्मेवारियां बहुत अच्छे से निभा रही हैं कि जो हमको फायदा मिला है वो हमें कोई धन नहीं लगाना पड़ रहा, कहीं जाना नहीं पड़ रहा। पर इस जूम मीटिंग के माध्यम से आप उन बहनों तक ये संदेश दे पा रही हैं कि नहीं, आप भी स्वस्थ हो सकती हैं बिना किसी दवाई के, बिना किसी आप डर के। बस एनडीएस को बिना किसी क्वेश्चन के, और दिमाग को लगाना नहीं। अक्सर क्या होता है, लोग जहां दिमाग लगाना होता है वहां नहीं लगाते और जहां नहीं लगाना होता वहां सारा दिमाग लगा देते हैं। अनफॉर्चुनेटली इसमें हमको कहना पड़ता है क्योंकि अस्पतालों में जाकर कोई दिमाग के वो सवाल नहीं करता है, लेकिन यहाँ पर आकर सारे क्वेश्चंस आते हैं कि भाई ऐसे कैसे बिल्कुल होगा, भाई जी। क्यों होगा, कैसे होगा, एक पेन किलर तो ले लें, वो तो कर लें। लेकिन हम यही कहना चाहेंगे, आप इसको शुरू करें, पूरे बिल्कुल भाई समर्पण जी। भाव से शुरू करें। जी ज्योति ज्योति दीदी का अनुभव भाई जी स्पेशल अलग से निकाल के यूट्यूब पे डालना है आपको, अलग से जी 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 निकाल के। जी। ये बहुत, हाँ, ये बहुत अच्छी हमने, सेवा करेगी। जी जी, हमने तो बोला भी ज्योति दीदी, और जी भाई जी, ज्योति दीदी बोले। फाइब्रॉइड्स भी थोड़े थोड़े प्रमाण में पाए गए थे। और एंडोमेयोमेट्रिसिस क्या है, बाहर से उसको सूजन आती है। और मेरे पास रिपोर्ट्स भी है, अगर मैं रिपोर्ट्स भी लेकर बैठी थी, उन्होंने मुझे, डॉक्टर ने बोला था जो साइज रहता है ना हमारे यूट्रस का, वो इतना रहता है मुट्ठी जैसा, लेकिन आपका बलून जैसे फूक गया है। तो उसके वजह से थोड़ा थोड़ा फिशरीज भी डेवलप हो गया था, कॉन्स्टिपेशन भी, और बहुत सारी बीमारियां हो रही थी उसके वजह से। और डेंटल प्रॉब्लम भी हो रहे थे, जो मेरे बोलते ना, बोन डेंसिटी भी हो गई थी, दांत जो निकल रहे थे ऐसे बहुत ढीले हो रहे थे। सब कुछ अभी ना, ये ग्रीन जूस और एनेमा, और जो उनका जो 8 घंटे उपवास रहता है, शुरुआत में नहीं हुआ मुझे, 2 घंटे से स्टार्ट किया, फिर 4 घंटे पानी भी नहीं पीना, 4 घंटे करते करते 6 घंटा 8 घंटा तक गए। लेकिन रोज 8 घंटा नहीं होता था, फिर भी 8, कभी 6, कभी 4 ऐसे भी होता था, फिर भी हुआ, लेकिन पानी नहीं पीना। और ये भी हो गया कि कहीं भी हम भगवान के इधर हम घूमते घूमते ना रिश्तेदारों के साथ, तो वो पानी पी रहे थे और मुझे प्यास नहीं लग रही थी। ये मुझे मिरेकल लगा। तो एनडीएस सच में वर्क करता है और नेचुरली वर्क करता है 100%। और कुछ भी आपको हो रहा है, फाइब्रॉइड्स हो रहे, कुछ भी एंडोमायोमेट्रिसिस, जहाँ पे डॉक्टर्स बोल रहे कि आपको ये निकालना पड़ेगा, सर्जरी करनी पड़ेगी। मुझे इसके पहले जो सर्जरी हुई थी, मेरा मीन्स सीजरिंग हुई थी ना, उसके बाद बहुत परेशानी हुई थी। तो वो एक शॉक लग गया कि
कि शायद अभी जिंदगी में मुझे सर्जरी नहीं करनी है, ऐसे सोच लिया था। तो इसलिए डर गई थी, डर की वजह से ये अपनाया कि मुझे नहीं वो सहन करना सब कुछ। मुझे अपने बल पे, नेचर पे विश्वास रख के नेचर मदर ने मुझे क्योर किया। थैंक यू सभी का, और एनडीएस टीम का, और बाबा का। जी। थैंक यू। देखो, कराने वाले तो परमपिता परमात्मा शिव बाबा ही हैं। और दूसरी बात, आपकी बात से एक बात ये भी लगी कि कहीं ना कहीं डर होना भी चाहिए, पर किस बात का डर होना चाहिए ये मायने रखता है। सही बात का डर होगा तो व्यक्ति बच जाएगा, गलत बात का डर होगा तो वो फंस जाएगा। जी। और जैसे सुमन बहन ने बताया, हमने बीना बहन को, हयाती बहन को भी इस बारे में बोला कि जो भी हमारी बहनों के, खासकर चाहे ब्रह्मा कुमारी बहनें हैं चाहे नॉन ब्रह्मा कुमारी बहनें भी हैं, उन सबका जो अनुभव है वो अलग से निकाल के रखें। और वो हम उनकी अनुमति के बाद ही, उनकी अनुमति होगी उसके बाद ही उसको हम यूट्यूब पे रख सकेंगे, कलेक्शन रखेंगे उसका। और जब वो कहेंगे तभी उनका फोन नंबर भी ऐसे शेयर नहीं करेंगे। इसलिए नॉर्मली तो एनडीएस में होता ये है कि जब भी कोई अनुभव अपना शेयर करता है तो वो अपना नाम बताता है, अपना फोन नंबर भी बताता है। लेकिन कई बार ये होता है कि बहुत सारे कॉल्स आने लग जाते हैं और अनवांटेड टाइम भी उसमें जाता है। तो नंबर्स हमारे पास हैं, जिनको भी जेन्युइन प्रॉब्लम है वो हमसे संपर्क करेंगे, तो हम जब सही लगेगा तो वो उन बहनों का नंबर उनसे शेयर करेंगे। तो लेकिन जो वीडियो है वो यूट्यूब पे हम डाल सकें, ताकि बहनों के पास ये विश्वास जाए और लोग नेचर से जुड़ें, प्रकृति से जुड़ें, और अपने कोई भी तकलीफ जो है उससे निजात पा सकते हैं। इसी संबंधित कोई अगर प्रश्न है, जो हमारी ज्योति दीदी ने बताया, प्रतिभा कांबले जी माता जी ने बताया, उससे संबंधित अगर कोई सवाल है तो ही कोई अपना सवाल रेज करें, ताकि हम उससे से मीटिंग को एक तरीके से चला सके। दीदी जी शायद अपनी रिपोर्ट भी लेके साथ में आई हैं, तो देख सकते हैं कि दीदी जी के हाथ में मतलब कितना कॉन्फिडेंस है कि दीदी जी उस चीज को सबके सामने शेयर कर रहे हैं। देखिए, देख पा रहे हैं वो सारे अल्ट्रासाउंड की कॉपीज दीदी दिखा रही हैं कि मेडिकली दीदी को जो तकलीफें बताई थी, और उसके बाद आज दीदी की रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल आ चुकी हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। जी, कुसुम जी, दीदी कुछ सवाल पूछना चाहती हैं, ज्योति दीदी जी और जी कुसुम सुमन। जी कुसुम जी नमस्कार। प्लीज। हाँ नमस्कार, नमस्कार। मैं डॉक्टर कुसुम हूँ गुड़गांव से। जी जी। दीदी का, ज्योति दीदी का अनुभव सुना, बहुत ही अच्छा लगा सुन के। एंडोमेट्रियोसिस बहुत बड़ी प्रॉब्लम है लेडीज के लिए। जो अंदर की लेयर होती है यूट्रस की, मैं एलोपैथिक डॉक्टर हूँ, तो जो अंदर की लेयर होती है यूट्रस के अंदर की लेयर, वो बीच वाली लेयर में चली जाती है, मतलब अंदर की तरफ। और वो मतलब अंदर के पोर्शन में 3 पार्ट्स होते हैं, एंडो, मायो और बाहर का। तो वो जो मायोमीट्रियम में सेकंड लेयर में चली जाती है एंडोमेट्रियम। तो इसका जो इलाज दवाइयों से देते हैं, तो उसमें वो हार्मोन्स देते हैं, डायनाजोल या इस तरह की दवाइयाँ, और वो स्ट्रांग होती हैं। तो हार्मोन्स का कितना असर होता है शरीर के ऊपर, तो आप देखिए ये बड़ा बड़ा रोग इन्होंने अपना कितना जीत पाई है। तो और फिर ये बहुत ही अच्छे से बता रही हैं, तो ये ना बहुत इम्पोर्टेंट एक्सपीरियंस है, जिसको डेफिनेटली एक थोड़ी लंबे वीडियो में भी अलग से बनाना चाहिए। लेडीज के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, ये इनफर्टिलिटी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट कॉज है एंडोमेट्रियोसिस, और काफी कॉमन भी है आजकल। तो ओके, सर्वप्रथम तो कुसुम जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। हाँ, दूसरा, आपने नमस्कार जी। नमस्कार जी। बहुत अच्छे से मन को खुश कर देते हैं। हमारे तिलक भाई जी अभी इस हॉटस्पॉट पर आ गए। तो ज्योति बहन जी को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगी, उन्होंने बहुत ही अच्छे से अपना एक्सपीरियंस सबके साथ शेयर किया। ज्योति बहन जी, आपका एक्सपीरियंस ये बहनों के लिए बहुत कामयाब उनके लाइफ के लिए होगा। मतलब आप जरूर शेयर करिए, और बाबा जी के जरूर हाथ इसमें आपके ऊपर जरूर होगा इतने बड़े कार्य के लिए।
मेरे को जी। बहुत इम्प्रेसिव लगा आपका सब बताना। और साथ में ये भी अगर इस तरह से हम अपनी रिपोर्ट्स वगैरह भी तैयार करेंगे तो क्या है कि एलोपैथिक डॉक्टर्स के सामने ये सब रखा जा सकता है एक तरह से, बिल्कुल जैसे बिल्कुल। कॉन्फ्रेंस होती है या कोई ऐसी उनसे डिस्कशन होता है या कोई ऐसी जूम मीटिंग ही होती है, तो क्या है कि वो बिना बिना इसके रिपोर्ट्स के मानते वो नहीं है। सुनना नहीं चाहते। हाँ, तो बिल्कुल। सब उसको वो कहते हैं कि ये तो एविडेंस बेस्ड सो। हाँ, क्योंकि देखिए डेफिनेटली फाइनेंस बहुत काम करता है आजकल। जिस तरह से कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स हो गए हैं, तो बहुत छोटी चीज के लिए भी ऑपरेशंस बताना बहुत आजकल एक नॉर्मल चीज हो गई है। फैशन हो चुका हाँ है आज। हाँ, और ये